तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस वाला के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों मेरे जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सबसे पहले तो उसके लिए सभी को धन्यवाद जिन्होंने बहुत प्यार दिया उस वीडियो के लिए। तो अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक्चुअली रिलेटेड है उन छोटे शहरों, उन गांव के उन युवाओं के लिए जो 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन वो जॉबलेस है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जॉबलेस क्यों है या उनके पास रोज़गार के साधन क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार समय समय पे नौकरियां निकालती है। तो नौकरियां जो निकालती है वो कुछ लिमिटेड सीट्स होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि वो सीट्स में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उस सभी को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि सभी को अगर जॉब नहीं निकल सकता है तो जॉब तो सभी को चाहिए, खाना सभी को खाना है, कपड़ा सभी को पहनना है, तो लेकिन करे क्या। तो हमारे भारत में ये मैंने नोटिस किया है और आप लोग भी जैसे जानते होंगे, एक बहुत बड़ा नंबर है ऐसे लोगों का, ऐसे पढ़े लिखे हमारे युवाओं भाइयों का जो 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की एक दौड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, समझने की बात ज़रूरी ये है कि दोस्तों एक समय आता है कि एक लिमिटेड समय तक आप उस दौड़ में का हिस्सा रहते हैं, लेकिन उस दौड़ के हिस्से यानी समय के बाद आप उस हिस्से से, दौड़ के हिस्से से आप बाहर निकल जाते हैं। सपोज़ कि हमारे शहर में, हमारे गांव में कई लाख युवा हैं जो रोज़गार है, जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारियां करते करते, कंपटीशन देते, एग्ज़ाम देते देते क्या है कि उनकी एज भी निकल जाती है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ऐसे जो बहुत सारे युवा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों हैं, तो सबसे बड़ी उनके सामने जो समस्या आ जाती है, एक तो समय निकल गया, टाइम निकल गया। अब समय निकल गया, टाइम निकल गया, अब उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो अब वो क्या है कि अपनी रास्ता शहर की तरफ वो मोड़ते हैं। जब वो शहर में आते हैं तो शहर में आने के बाद वो तो ये सोच के आते हैं कि चलो हमने पढ़ाई की है, हम पढ़े लिखे हैं और हमारी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। लेकिन शहर में आने के बाद जब वो इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम आपको क्यों हायर करें या हम आपको क्यों नौकरी दें, आपको आता क्या है। तो आंसर तो कॉमन सी ये होना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि आप कहीं बाहर जाते हो काम करने के लिए तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी तो है ही, लेकिन एक लिमिटेड कंडीशन तक है। आपको नौकरी पाने के लिए आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। स्किल्ड का मतलब है किसी भी लाइन में आपने महारत हासिल कर रखी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, एजुकेशनल हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उन युवाओं के लिए उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई की है। अगर मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, मैंने 100 बुक पढ़ लिए हैं, मैंने बुक पढ़ के इतने बुक की नॉलेज ले ली है और मैं शहर में आता हूँ, मैं अगर वहाँ पे जाके ये बोलूँगा कि मैंने 100 बुक पढ़ी है तो मुझे नौकरी नहीं देगा। नौकरी के लिए मुझे स्किल्ड होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं गांव में जो ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और वो शहर से बाहर भी निकलना चाहते हैं ताकि वो बाहर आके जॉब कर सके, पैसे कमा सके, क्योंकि नौकरियां सबको नहीं मिलनी दोस्तों, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जिसमें आप एक बहुत छोटे से समय में उस चीज़ को स्टडी कर सकते हो और बहुत अच्छे से कुछ लिमिटेड महीने 2 महीने में अगर उस चीज़ को आप पढ़ते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो आप ईज़िली 20 से 25 हज़ार या 15 से 20 हज़ार की आपको नौकरी वो मिल जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आगे जो है मैंने सोचा है कि मैं एक टैली का क्लास स्टार्ट करूं, जिसमें मैं यहाँ पे फ्री में आप लोगों को टैली पे कैसे काम होता है और टैली पे कैसे अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है और कुछ एक्सेल्स है जो फार्मूले हैं, ये लिमिटेड चीज़ें हैं जिससे कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हो, आप इस चीज़ को अगर 2-3 महीने अगर फॉलो करते हो, और सारी चीज़ें मैं खुद आपको बताऊंगा। अब मेरी कोशिश ही रहेगी कि मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। छोटे गांव में, छोटे शहर में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं
जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों को क्या है, उन लोगों को कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाता। वो चाहते हैं कि मैं शहर से बाहर निकलूं, क्योंकि घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, रिश्तेदार के ताने, और कुछ दोस्त हमारे होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड भी होंगी, उनके भी ताने। और दोस्तों ये इतना शॉर्ट टाइम का कोर्स है, अगर ये बाहर आप कोर्स करने जाते हैं तो आपको लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का कोर्स का फीस है जो कि लेते हैं वो लोग। लेकिन मैं यहाँ पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा और आपकी क्वेरी को भी रिजॉल्व करूंगा। अगर आपको मान लो कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर एक और वीडियो बना के आप लोगों को अच्छी तरीके से उसको क्लियर करवाना चाहूँगा। मेरा मोटिव है ये दोस्तों कि 3 महीने के अंदर में मैं आप लोगों को जो मैं जानता हूं कि आप 15 से 20 से 25 हज़ार कमा सके, उतना ज्ञान मैं आप लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों YouTube चैनल के साथ मेरा बने रहिए, और अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। वो सारी टॉपिकें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मात्र 3 महीने में आप सीख के 15 से 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों YouTube चैनल के साथ बने रहिए, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको यहाँ पर टैली का, अकाउंटिंग का, सारी एजुकेशनल नॉलेज जो भी है वो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।